हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज अबाउट विच द करेक्टनेस ऑफ वी आर श्योर और प्लस वन डाउटफुल डिजिट। तो इन सबको मिला करके हम उनको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो परिभाषा है, परिभाषा आपको अगर लिखने को आती है तो आप यही लिखेंगे। हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जस्ट सपोज कि हमने कोई वैल्यू मेजर की, जस्ट सपोज कि वह आई है 2.965 सेंटीमीटर। हमने स्क्रू गेज का यूज किया और हमको पता चला कि 2.965 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2.96 यह तो करेक्ट डिजिट है, इसमें कोई डाउट नहीं आ सकता है। बट ये जो लास्ट डिजिट है 5, इसकी करेक्टनेस के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ही वैल्यू है, जैसे मान लीजिए इसको हमने इस लेंथ को हम मेजर कर रहे थे, ठीक है। जब हमने मीटर स्केल को अपने यूज़ किया तो यह आकर के कुल मिला करके आया, तो जो टोटल लेंथ आई वह आई 2.965 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर जब हमने स्केल रखी, अपनी स्केल रखी थी 2.9 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने जब स्केल अपनी रखी तो हो सकता है सामने से देखने पर, जैसे किसी ने सामने से देख करके लिखा तो उसने 2.9 सेंटीमीटर लिखा, उसी को किसी ने थोड़ा सा दाहिने से देखा तो उसको 2.9 सेंटीमीटर ना दिख करके 2.8 सेंटीमीटर ही दिखा हो, और उसी को किसी ने क्या कहते हैं थोड़ा सा बाएं होकर के देखा, थोड़ा लेफ्ट होकर के देखा तो हो सकता है उसको 3 सेंटीमीटर पूरा दिखा हो। ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट डिजिट जो होती है किसी भी मेजरमेंट की, वो हमेशा अनसर्टेन होती है। जो लास्ट डिजिट आ रही है वह अनसर्टेन होगी। ठीक है। तो चाहे वह यहाँ पे 5 हो, यहाँ पर 9 हो, 8 हो, 0 हो, यह अनसर्टेन होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते टाइम जितनी हमारी एक्यूरेट फिगर्स हैं उनकी डिजिट मतलब 3 और प्लस एक डाउटफुल डिजिट जो हमको डाउट के रूप में मिल रहा है, या फिर हमारे जो अनसर्टेन डिजिट है उसको, टोटली इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जस्ट सपोज कि कोई और दूसरे हमने एक मेजरमेंट ली, सपोज करिए कि हमने कोई एक और मेजरमेंट ली और वह जो मेजर्ड वैल्यू आई है वह आई है 27.43 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी करेक्टनेस के बारे में, कि मतलब ये 27.43 ही होगा, इसके बारे में हम वेरी श्योर नहीं हो सकते हैं। यह बात 100% सही नहीं हो सकती। हो सकता है कोई एकदम क्या कहते हैं 27.43% मीटर ही हो सकता है। जब हम इसके आगे स्क्रू गेज को मेजर करें तो 27.432 मीटर आ जाए। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इसके आगे भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करेगा कि इसके आगे भी हो सकता है वैल्यूज आती जाएं। ठीक है। तो लास्ट डिजिट जो है यह हमेशा सर्टेन नहीं हो सकती, कभी भी यह सर्टेन नहीं हो पाएगी। तो इसी ये जो लास्ट डिजिट होती है इसी को हम लोग कहते हैं डाउटफुल डिजिट। ठीक है। और इसके पहले के जो डिजिट्स होते हैं उस डाउटफुल के डिजिट के जस्ट लेफ्ट वाले जो डिजिट्स होते हैं जितने भी, वह सब होते हैं सर्टेन डिजिट। सर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते टाइम हम क्या करते हैं कि जितने हमारे सर्टेन डिजिट्स हैं और जितने जो हमारे डाउटफुल डिजिट है उन सबकी डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करके लिखते हैं कि इसमें कुल मिला करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को देखना चाहें तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी
अबाउट विच द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर। द नंबर ऑफ डिजिट्स in measurement of any physical quantity about the correctness of about which we are sure plus one doubtful digit ये सब के सब मिलकर के टोटल जो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो कही जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक दूसरी मेजरमेंट की मास की और वह आई 2.396 किलोग्राम। तो इसमें जो सर्टेन डिजिट है वो कितनी है, ये 2.39 है। अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, 6 है। और अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जितनी सर्टेन डिजिट्स हैं और प्लस जितनी वन अनसर्टेन डिजिट है, तो चार मिला करके सब सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। जैसे 2.396 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमको कोई वैल्यू दी गई हो या फिर कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी दी गई हो तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब कोई भी मेजरमेंट अलग अलग टाइप की हो सकता है उसमें लास्ट में 0 आए, बीच में 0 आए, स्टार्टिंग में नंबर के 0 आए, तो उन सब में सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो रूल्स देखेंगे। तो रूल नंबर 1 है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जस्ट सपोज कि कोई हमको मेजरमेंट दी गई है या फिर कोई डिजिट दी गई है कि हमको दिया गया, मान लीजिए एक रॉड की लेंथ है वह 293 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ हमको दी गई 293 सेंटीमीटर। तो इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे या फिर कोई भी वैल्यू हो, अगर उसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो अगर हम इस मेजरमेंट की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 3 नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग होगी वह होगी 3। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, जस्ट सपोज कि कोई हमको लेंथ दी गई या फिर कोई हमको मेजरमेंट दी गई 49025 किलोग्राम। इसमें देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 आया है, तो यह 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो काउंटिंग होगी वह कुल मिलाकर के 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना मेजरमेंट किया है, ये अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर में कितना भी 0 मिलता जाए, अगर वो सारे के सारे जीरोज मेजरिंग के थ्रू आ रहे हैं, मेजरमेंट के थ्रू आ रहे हैं, तब वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 अलग डिफरेंट पॉइंट हमको दिए गए हैं, 2 अलग अलग पॉइंट्स, और बताया जाए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 23,000 किलोमीटर है, 23,000 किलोमीटर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया होगा, तब जाकर के हमको पता चला कि ये 23,000 किलोमीटर है। तो ये सब के सब एक तरफ से सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे और यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट आएगी वह टोटल 5 होगी। ठीक है, और इसी का अपोजिट है कि अगर हमको कोई भी नंबर दी गई वह प्योर नंबर हो, उसमें वह जो नंबर दी गई हो वह मेजरमेंट के थ्रू ना आई हो, तो उसमें जितने भी राइट हैंड साइड के 0 होंगे वे सब के सब
उसमें से कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किया है। जैसे मान लीजिए 1900, कोई हमको डिजिट दी गई है 1900 और ये नहीं बताया गया कि यह मेजरमेंट के थ्रू आई है या फिर यह एक प्योर नंबर है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट होगी वह सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगी। ये जो 2 जीरो होंगे लास्ट के, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किए जाएंगे। आगे देखें, जीरोज राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन अ डेसिमल नंबर एंड प्योर नंबर। तो प्योर नंबर तो हमने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई आपको प्योर नंबर दी गई है, उसके राइट हैंड साइड में जीरो हैं, तो वो जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन यही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर हमको दिया जाए 2.9300, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वे दोनों जीरो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वह होंगे 5, 2 नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के बाद वाले, 2 जीरो और एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के पहले वाला। तो इसमें टोटल के सारे नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे। और जबकि प्योर नंबर के रूप में यह नहीं होता। प्योर नंबर में जो आखिरी के जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के कंसिडरेशन में नहीं रखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि हमको कोई एक मेजरमेंट दी गई, जस्ट सपोज कि हमको कोई मेजरमेंट दी गई कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के बीच की डिस्टेंस जो है वह 2.3 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कुल मिलाकर के आए 2। अब ध्यान मान लीजिए कि इसी को हमने मीटर में बाद में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2300 मीटर। तो यहां पर डायरेक्ट देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 2300 मीटर यह एक मेजरमेंट के थ्रू आया है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग होगी वह 4 होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 2.3 को कन्वर्ट करके 2300 बनाया है, 2300। ठीक है, तो यहां पर कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस का यूज करके ही 2.3 किलोमीटर को 2300 मीटर में कन्वर्ट किया गया है। इसलिए ये जो 00 जो हमारे आए हैं इस मेजरमेंट में या फिर इस यूनिट में, ये दो जो फिगर्स होंगे यह काउंट नहीं किए जाते सिग्निफिकेंट फिगर में, और टोटल जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बचती है वह 2 ही होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एक यूनिट के एक मेजरमेंट की यूनिट को चेंज करते जाएं तो यूनिट चेंज करने के कारण ही सिर्फ उसके सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर में चेंजिंग नहीं आ सकती है, वह सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने कि स्टार्टिंग में थे। ठीक है, तो अगर मान लिया अब इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 2300 00 और आ जाएंगे सेंटीमीटर। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, बाकी के जो 4 जीरो आए हैं यह मैथमेटिकल प्रोसेस या फिर मैथमेटिक्स का यूज करके आए हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे की जो चीज़ें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।